हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? अभी मैं दीपांशु का सवाल बनाने जा रहा हूँ, है ना। क्या क्वेश्चन है सो समझ लो। इवेलुएट इवेलुएट इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल है। इंटीग्रैंड इसका ये है ए फॉर एरिया, और यहाँ पे आर लिखा हुआ है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर आर इज द region bounded by the lines y बराबर x, y बराबर 2x एंड x प्लस वाई बराबर 2। ये 3 लाइन है ना। तीनों लाइन से गिर गया है तो एक ट्रायंगुलर एरिया बन गया है, और उसी पर यही रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, और उस पर इंटीग्रेट करना है इसको, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका फोटो बनाना होगा। तो इसका फोटो बनाना सब बहुत आसान है कि नहीं। ये चीज समझ लो, सब 1 डिग्री का है, कहीं पर एक से ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए सबके सब स्ट्रेट लाइन है। यहाँ लिखा भी है लाइन्स है और स्ट्रेट लाइन है, तो सबका फोटो बनाना होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये बीच से पार हो जाता है, तो हमको लगता है ऐसा लाइन होगा। यही तुम्हारा फोटो हो गया y बराबर x का, है ना। इसका 1.11 है, तो ये जो है ना 1 से होके ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,1, यहाँ से होके गुजर रहा है। अच्छा, और ये भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो ये कहाँ से गुजरेगा सो समझ लो, एक तो ओरिजिन से गुजरेगा और 0 0, और x1 रखोगे तो y2 आ जाएगा, है ना। तो 2 पॉइंट हमको ही दिए हैं, तो ये पता चल जाएगा। तो ओरिजिन तो यही हो गया, है कि नहीं। और 1 2, तो इधर है 1, लेकिन ये हाइट इस बार 2 है, तो ये 1 हो गया। हमको लगता है यहाँ होगा, ये 2। तो यही पॉइंट हमारा हो गया 1,2। तो हमारा नया वाला लाइन जो है यहीं से गुजर रहा है, नया वाला लाइन यहीं से गुजर रहा है ना। तो इसका भी फोटो बन गया। पूछोगे कहाँ पे कट गया, तो ये बताना आसान है। यहाँ पर जो है ना हाइट 1 है कि नहीं। हाइट 1 है y, तो हमको लग रहा है y 1 होगा तो x हाफ हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना आसान है, ये हाफ हो गया और 1 हो गया। बस देखने से भी लग रहा है बीच से पार हो गया है, ये तुम्हारा हाफ। तो 2 लाइन का फोटो बन गया। अब तीसरा लाइन का फोटो बड़ा आसान है। तीसरा लाइन का फोटो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से भाग दे दो, है ना। तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसका इंटरसेप्ट 2 हो गया और इसका भी 2 हो गया। कहने के माने ये 2 0 से गुजरेगा, 2 0 भर लो, सेटिस्फाई कर रहा। एक और पॉइंट मिलेगा 0 2, तो 2 0 कहाँ पर है सो बताना आसान है। ये 1 हो गया, और इतना ही हमको लगता है यही होगा।
यही है 2 0। एक आध पॉइंट और खोज ले सकते हैं, जैसे 1 1 रख दो तो 1 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसलिए यहां से भी गुजरेगा। यानी हमारा अच्छा ये पॉइंट जो है इसको जरा गौर से देखो, लग रहा है 0,2। तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट तीनों पॉइंट से होके ये लाइन गुजरेगा, है कि नहीं? तो हम लोग फोटो बना दें, फोटो बना दें, है कि नहीं? तो ये लाइन हमारा हो गया x + y बराबर 3 लाइन मिल गया। एक ये है, एक ये है, एक ये। तीनों के कारण जो है एक ट्रायंगल बन गया है, रीजन। ये देखो ये वाला ट्रायंगल बना है कि नहीं? इसका एक वर्टेक्स तो 1 1 हो गया, ये ओरिजिन है। अब पूछोगे कि ये कौन सा है, ये बताना बड़ा आसान है। ये पॉइंट इस पर भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो लिखा हुआ है y बराबर 2x, और ये है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 2x भर दो तो x + 2x बराबर 2, तो 3x हो गया। हमको लग रहा है x आ गया 2/3, और यहां से x भर दोगे तो y भी मिल जाएगा, तो 4/3 आ गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये पॉइंट भी हम लोग पता लगा लिए। इसका कोऑर्डिनेट है 2/3 और 4/3। तो ये ट्रायंगल है, हमारे काम का चीज है। यही ट्रायंगल हमारे लिए जो है आर है, आर माने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, है कि नहीं? तो हम लोग रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सोच रहे हैं ना कि इसको काट के बाहर निकालना है ताकि हिसाब किताब करने में सहूलियत हो, समझे कि नहीं? ये तो ऐसा करते हैं, दूसरे पेज में इसको हम करते हैं। हमारा जो अब थोड़ा बड़ा साइज का बना रहे हैं, ये था, है कि नहीं? और उसके बाद ऐसे था, ये तो वो है जो ओरिजिन हो गया। हाँ, ये पॉइंट कहाँ पर है सो जरा सा देख लो, ये वाला है 1 1, और ये मेरा ये 1। अच्छा, और देख लो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हम अभी निकाले हैं, 2/3 और 4/3। टू बाई थ्री और 4/3, समझे? यही जो है कहानी। तुम्हारे सहूलियत के लिए याद करा दें, ये जो मेरा लाइन था, है ना, इसका इक्वेशन है y बराबर x। इसका इक्वेशन जो है क्या था ये भी देखो, ये तो था x + y बराबर 2, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2 - x, है कि नहीं? आप पूछोगे कि इसका क्या है, तो ये भी मेरा निकालना दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये जो है ना यही लाइन है, y बराबर 2x, ये है मेरा y बराबर, है कि नहीं? और ये मेरा एंगल, ये है पूरा जो है रीजन है। तो अब हम क्या बुद्धि लगा रहे हैं सो समझो, इसको 2 टुकड़ा में बांट दो, 2 टुकड़ा में बांट दो, है कि नहीं? एक टुकड़ा ये हो गया,
कोई दिक्कत? तो इसमें जो है, इसमें हमारा ये वाला रीजन है कि नहीं? इस पर जो है इंटीग्रल कितना होगा वो निकाल लेंगे, है कि नहीं? ना हो तो उसका नाम दे दो, उसका नाम तुम दे दो T1, इस रीजन का नाम दे दो T1। और उसी तरह से इधर वाला रीजन होगा, उसका नाम T2 दे देते हैं, है कि नहीं? यही तो है। तो इसको गंदा मत करो, इसको ना हो तो लाल रंग से लिखो। ये जो रीजन है इसका नाम दे दो T2। तो T1 का अलग हिसाब करेंगे, क्योंकि T1 के लिए इधर अलग अलग है। और इसके लिए T2 के लिए तो ये अलग है, लेकिन इससे ये अलग है, ये लाइन। तो ये चीज का सावधानी करो, है कि नहीं? इसलिए इसका अलग हिसाब करना होगा और इसका अलग करना होगा। तो कोशिश करें लाल वाले का अलग करेंगे ये चीज। अगर हम एक भी निकाल देंगे तो दूसरा तुम आसानी से निकाल लो, लेकिन खैर हम कोशिश करते हैं, है कि नहीं? कुछ तुम्हारे लिए भी छोड़ देंगे जी। तो ये जो हाइट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, ये 4/3 है, 4/3। और ये इसका कोऑर्डिनेट है 1, तो ये हाइट जो है ओरिजिन से ये 1 है, समझे कि नहीं? अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो मेरे यार। अब क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। हाँ, तुम ये पूछ सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। समझे कि नहीं? इसका जो है ना कोऑर्डिनेट बताना आसान है कि नहीं? इसका जो ऊंचाई है ये तो AC के ऊंचाई के बराबर है, तो इसीलिए दूसरा घर तो 1 होगा। अब पहला घर कितना होगा, तो इसका इक्वेशन मालूम है, देखो यहाँ पे इसका इक्वेशन नहीं लिखा हुआ। ये कहता है दूसरा घर बराबर 2 गुना पहला घर, तो पहला घर बराबर हो जाएगा 1/2, समझे? इसलिए इसका कोऑर्डिनेट भी हम जान गए। अब हमको ये लाल वाले से अभी मतलब नहीं है, अभी हमको इससे मतलब है, इसलिए हम फोटो जरा और साफ सुथरा बना रहे हैं, है कि नहीं? ये है हमारा ऐसे, ये है 2/3, 4/3, ये है 1, और हमको ये वाला लेना है, यहाँ से ऐसे जाएगा, है कि नहीं? और उसके बाद जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो है। तो हम लोग इसका फोटो बना लिए, ये है, ये कितना है ये भी हम लोग निकाल चुके हैं, हाफ। तो अभी हम सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, है कि नहीं? और हमारे लिए ये वाला ऐसे ये कितना है जी? ये 1 है, 4/3, 4/3 है कि नहीं? ये चीज समझ लो। सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ, लाल वाला बाद में करेंगे। तो हम सोच रहे हैं ना कि इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लें। कौन सा स्ट्रिप ले लें? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लें, ऐसे बना लें, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रैंड मेरा क्या है ये हमको लिखना होगा, है कि नहीं? ये जो रीजन है इसका क्या नाम दिए हैं सो तुमको याद है, हम लिख चुके हैं। इस रीजन का नाम है T1, ये हम लिख चुके हैं, है ना? तो हम इसी का निकाल रहे हैं डबल इंटीग्रल ऑफ XY dA और T1, XY dA ये T1, है ना? पहले ये निकालेंगे और उसके बाद एक चीज और निकाल लेंगे, और वो है
एक्स वाई डी ए और T2, और दोनों आंसर को जोड़ देंगे। T2 मेरा ये वाला है, ये लाल वाला है ना, और दोनों आंसर को जोड़ देंगे तो हमको पूरे का मिल जाएगा। यही तो निकालना है कि नहीं? तो एक तो हम निकालने में पहले ताकत लगा रहे हैं। स्ट्रिप क्या लिए हैं सो समझ लो। अच्छा, तुमको पता है कि ये जो है डबल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल जो है हमारा जो है रिपीटेड इंटीग्रल में बदल जाता है। तो एक्स वाई हो गया, आई डी एक्स लिखते हैं और डी वाई लिख देते हैं, है कि नहीं? यही तो है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक्स बदल रहा है, याद रखो। हॉरिजॉन्टल में ऐसे चल रहा है कि नहीं? तो ये चीज है, इसीलिए ये पहला एक्स हो जाएगा, है कि नहीं? और वाई, और उसके बाद वाई लगेगा। तो वाई का जो बदलेगा, कहां से कहां तक बदलेगा सो देखो, यहां से लेकर के इस तरह का ऐसे ऐसे पूरे में बनाएंगे, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो यहां से शुरू होगा, यहां तक जाएगा। तो वाई हमारे लिए 1 से शुरू होगा और 4/3 पे जाएगा। समझे? अच्छा, अब इसमें देखो हॉरिजॉन्टल है स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में जो है एक्स चेंज कर रहा है। तो एक्स कहां से शुरू हो रहा है सो समझ लो, एक्स यहां से शुरू हो रहा है कि नहीं? और इस लाइन का इक्वेशन क्या है ये नहीं भूलना चाहिए। ये लाइन हमारा यही वाला था, यही है y बराबर 2x, y बराबर 2x। इसको गौर से देखोगे तो x बराबर हो जाएगा y/2, है कि नहीं? तो यहां के लिए x क्या होगा ये हम लोग जान गए, y/2। x हमारा जो चेंज करेगा यहां से शुरू होगा और यहां पे आ जाएगा। अब ये इसके लिए कैसे y लिखे थी x लिखेंगे तो समझ लो, ये जो लाइन है एक्चुअली यही लाइन है जिसका इक्वेशन हम लिख चुके हैं, y बराबर 2x, y बराबर 2x नहीं है, 2 - x है। अब तुमको x लिखना है, तुमको आखिर में जो पहुंच जाता है तो उसमें x का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ x लिखे थे तो यहाँ भी x लिखेंगे, तो इससे x निकल जाएगा। तो x बराबर होगा हमको लगता है 2 - y, 2 - इस तरह से हम लोग ये डबल इंटीग्रल T1 का निकाल चुके हैं। अब ये बच्चों का खेल है, अब ये बाकी काम जो है बच्चों का खेल है, थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट में करना है तो y कांस्टेंट है, y इंटीग्रल के बाहर आ गया। ये हो गया x dx, इसको उतार दो, y बराबर 1 और y बराबर 4/3, और ये हमारा तेजी से काम कर रहे हैं। इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा x²/2, तो हाफ कांस्टेंट है बाहर कर लो, और x²। अब x का पहले ऊपर वाला वैल्यू भराता है x², है ना, और उसके बाद माइनस नीचे वाला। तेजी से काम कर रहे हैं, ये तो आया है बस। इसका x²/2 हो जाएगा, 2 को बाहर कर लिए। अब क्या करें, अब ये हाफ सोचते हैं बाहर कर लें, ये y है, ये होल स्क्वायर फैला दो तो 4 - 4y अब प्लस y², अब -1/4y²। तो ये y है, ये 4 है, -4y, और ये दोनों मिलजुल करके हो जाएगा एक में से 3/4 और y²।
अब इसका इंटीग्रल बहुत आसान है। गुना करोगे तो 4y माइनस 4y स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3/4 y³ क्या करें, एंटी डेरिवेटिव अंदर लगा दो तो ये 4 हो जाएगा इंटू y²/2 हो जाएगा। ये 4 है, ये y³/3 अब प्लस 3/4 कितना होगा जी, y पे 4 पावर अब बटा 4 हो गया। y का वैल्यू पहले 1 भरेंगे, पहले ऊपर वाला भराता है अब नीचे वाला। तो देखो क्या क्या चीज मिलने जा रहा है, हाफ कटेगा 2, y की जगह 4/3 ये जो है ना 4/3 ये 4/3 का होल क्यूब और 3/16 और ये 4/3 पर 4 पावर अब माइनस है ना, ये तो हो गया। अब ये सब डाटा भरना है, इसको यहाँ ऐसे कर दो और यहाँ कर दो माइनस, तेजी से काम कर रहे हैं। 1 भर हो गया तो ये तो कैसे ही रह जाएगा, कट के 2 हो गया 4/3 प्लस 3/16 बस आ गया, है कि नहीं, ये तो है। अब ये कितना होगा ये घर ये कैलकुलेट कर लो, है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है ये वाला काम कर लिए, ये वाला काम जो है कर चुके हैं, डन। हाँ आप कहोगे ये वाला कर दीजिए ये भी बच्चों का खेल है कि नहीं, इसके लिए भी बिल्कुल इसी तरह का फोटो एक वाव बनाना होगा, एक और बनाना होगा, है कि नहीं। तो देखो काम करते रहे, ऐसे हॉरिजॉन्टल और ये ऐसे है ना, रेड कलर से इसका काम कर रहे हैं क्योंकि ये रेड कलर का बना है। तो इस बार हमको क्या करना है, पॉइंट तो हमारा पता ही है, ये तुम्हारा 1 1 है, ये तुम्हारा है हाफ कॉमा 1, ये तो बिना बताए हुए समझ लो 0 0 है कि नहीं। स्ट्रिप सोचते हैं हॉरिजॉन्टल ले लें हॉरिजॉन्टल से ही काम चल जाएगा, है कि नहीं, एक तो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये उछलेगा यहां से लेके यहां तक, यहां से, तो यहां पर तो तुम्हारा y का वैल्यू 0 है और ये तुम्हारा y का वैल्यू हाफ है, बस नहीं हाफ नहीं 1 है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया। अच्छा अब यहां लिखो रिक्वायर्ड डबल इंटीग्रल, याद रहे इसका नाम हम दिए थे T2, क्या नाम दिए थे T2, इसलिए निकालने में T2 लिखा करो। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, है कि नहीं, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था। ताकत लगा रहे हैं, है ना, ये निकालने के लिए हमको ये करना। तो देखो तेजी से काम कर रहा है, ये डबल इंटीग्रल में बदल जाएगा, डबल इंटीग्रल तो है ही, सच पूछो तो ये बदल जाएगा तुमको रिपीटेड इंटीग्रल में। तो ये एक्स वाई उतार दो, ये है dx और dy, है ना, तो तुम्हारा जो है dx पहले बदलेगा, ये चीज है, अब अंत में y बदलेगा, तो y तुम्हारा जो बदलेगा ये ऊपर जाएगा, तो ये 0 से लेके इस बार ये हाइट पकड़ेगा,
ये 1 है, तो ये y बराबर 0 से 1 हो गया। अच्छा हाँ, अब यहां पर देखो, यहां x चेंज कर रहा है, तो यहां पर x क्या होगा ये बताना आसान है, क्योंकि ये जो लकीर है इसके लिए, ये जो लकीर है इसके लिए यहां लिखा हुआ है y बराबर 2x होता है। y बराबर, इस लकीर के लिए y बराबर 2x है, और इस लकीर के लिए y हमारा था 2 माइनस x, क्योंकि हमारा यही लकीर था, ये तो कई वाला है कि नहीं, ये चीज नहीं, ये जो लकीर था ये y बराबर x था, सॉरी y बराबर x था। अब काम आसान है, बिल्कुल उसी तरह का। तो ये स्टार्ट हुआ यहां से और यहां तक गया, तो y बराबर 2x लिखाएगा, और फिर खत्म हुआ कहां पर, y बराबर x पर। कुछ समझे, कोई दिक्कत नहीं। y बराबर, सॉरी ये कितना हुआ जी, इतना हुआ ना। तो यहां पर सच पूछो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर y बाई 2, और तुमको x का ही वैल्यू लिखना है, तो ये y बाई 2 लिखाएगा। और यहां पर जरा सा देखो, यहाँ पे x की जगह y लिख सकते हैं, ये पीछे से पार हो गया, तो ये x बराबर y हो गया। x यहाँ से चेंज किया y तक, कोई दिक्कत, बाकी काम बच्चों का खेल है। y बराबर 0, y बराबर 1, x के रिस्पेक्ट में करना है, y कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर x हमारे लिए हो गया इतना, x बराबर y हो गया, है ना। और ये x है और dx है और ये dy है। अब क्या करें, y बराबर 1, तेजी से काम कर रहा है, इसका एंटी x है दोनों में, x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो हाफ हो गया, और एक्स स्क्वायर का पहले ऊपर वाला डाटा भराता है और तब नीचे वाला, और ये हो गया dy। बड़ा तेजी से बन गया जी, कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये 1/4 है, घटाएंगे 3/4 होगा, तो 3/4, और y स्क्वायर आया, y से गुना होकर y क्यूब हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 3/8 हो गया। और इसका एंटी डेरिवेटिव बड़ा आसान है, 4 पावर बटा 4, और 0 से y बराबर 0 से 1 हो गया, है कि नहीं। तो 3/8 चौके 32, 1 पे 4 पावर माइनस 0 पे 4 पावर, तो इसका बड़ा तेजी से बन गया है, 3/32 है ना। तो रिक्वायर्ड आंसर इज, ये जो आंसर निकाले थे दोनों को जोड़ना होगा, ये जो आंसर निकाले थे T1 वाले का, ये हमारा यहाँ पर आ गया था, इसको हम बाद में छोड़ दिए थे। ये है हमारे लिए, जो भी है हम इसको बढ़िया से उतार देते हैं, है कि नहीं। आंसर बराबर 1/2 गुना 2 गुना 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16/3, माइनस 4/3 पे 4 पावर हो जाएगा, और प्लस 3/16, और 4/3 पे 4 पावर, है कि नहीं, ये तो है। अब माइनस कितना तो लिखा हुआ है, 2 माइनस 4/3 और प्लस 3/16, ये तो आया है, सॉरी 3/16। आए का भी T2 वाला भी निकाल चुके हैं, तो T2 वाला का आंसर बड़ा आसान है, टोटल हम यही निकाल दिए 3/32, प्लस लिख दो 3/32। अब ये आसानी से सिंप्लीफाई कर लो, वही आंसर हो जाएगा,
है कि नहीं? तो बनाने का टेक्निक तुम सीख चुके हो, है ना? यही चीज है। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त दीपांशु खास तौर से, है कि नहीं, तुम इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। तुम्हारे सहूलियत के लिए हम तुमको एक बार और समूचा को दिखा दें। यही तो है, देखने में छोटा है मगर बड़ा खोटा है ना? ये सारा काम हम लोग किए हैं, है ना? ओवर। लास्ट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हार्ड था, है ना? लेकिन बनाने का टेक्निक यही है। ओवर।